हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि पहले 3 दिन फिक्स चार्ज रहेगा, उसके बाद बुक जितने रेंट पर लोगे तो हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज x है और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमने यहाँ पे ले लिया y रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोग हैं। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days एंड सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। यहाँ पर सरिता कितने दिन के लिए रखी उसने अपने पास बुक? 27 रुपीज पे किए और बुक उसने 7 दिन तक रखी। यानी कि पहले 3 दिन तो यही चार्ज होगा, तो फर्स्ट 3 days का चार्ज है x। उसके बाद कितने एक्स्ट्रा है, तो 7 - 3 कितना होता है 4, तो x + 4 और ये एक्स्ट्रा दिन उसको पे करना रहेगा y। तो टोटल उसने कितना पे किया 27। ये हो गई पहली इक्वेशन। ओके, अब दूसरा कौन है? सुशी। तो यहाँ पर इसने कितने दिन के लिए बुक ली? 5 days। तो इसके लिए भी जो पहले 3 दिन है उसमें x पे करेगी। ठीक है, फिर 5 - 3 2, तो जो 2 दिन बचे उसमें एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि y पे करना पड़ेगा और टोटल इसने पे किया है ₹21। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो पहली इक्वेशन थी x + 4y इज इक्वल्स टू 27 और x + 2y इज इक्वल्स टू 21। माइनस माइनस ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/2। 2 3 = 6 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। नाउ y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x + 4y इज इक्वल्स टू 27, देन x + 4 × 3 इज इक्वल्स टू 27। Therefore x + 12 इज इक्वल्स टू 27। 12 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 - 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ओके, तो जो फिक्स्ड चार्ज था, फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 15 रुपीज, और पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना हो गया? 3 रुपीज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, a 2-digit number is such that the product of the 2 digits is 20. Okay, if 9 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the number. तो हम यहाँ पे सबसे पहले सपोज करेंगे let वंस या यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y और टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू x। ओके, तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10x + y। ठीक है, वंस टेंस, तो 10x + y ओरिजिनल नंबर होगा। अब आफ्टर इंटरचेंज, अगर ये अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं तो नंबर बन जाएगा 10y + x। क्लियर? और दूसरा हमको क्या दे के रखा है कि दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 20 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x × y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, xy कितना है? 20। ये हमारी पहली इक्वेशन। नाउ
ये डिजिट कब इंटरचेंज, यानी कि ये जो नंबर है ये कब इंटरचेंज हो जाएगा, जब 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। देयरफॉर 10x प्लस वाई ओरिजिनल था, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 10y प्लस x। क्लियर है? नाउ 10x माइनस x फिर प्लस y, ये यहां पर आ जाएगा तो माइनस 10y, और 9 नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9। अब डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9, देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर x इंटू वाई 20 था, तो x क्या हो जाएगा 20 अपॉन y, क्योंकि y मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 20 बाय y हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20 बाय y इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो 20 अपॉन y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ 20 अपॉन y, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y, तो 20 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर इसको पॉजिटिव कर देंगे, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 5 4 जा 20 और 5 माइनस 4 1 होता है, तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पर y कॉमन तो y प्लस 5, यहाँ माइनस 4 कॉमन तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y प्लस 5, y माइनस 4, y प्लस 5 इक्वल 0, y माइनस 4 इक्वल 0, तो y होगा माइनस 5 या तो y क्या होगा प्लस का 4। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, माइनस 5 होगा नहीं, तो y की वैल्यू क्या आई 4। अगर y 4 है तो उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x इज इक्वल्स टू 20 बाय y, तो x इज इक्वल्स टू 20 बाय कितना है 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आई 5। क्लियर? ओरिजिनल नंबर, क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 5 प्लस वाई है 4। ठीक है, 10 5 जा 50 प्लस 4, तो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या आ गया 54। क्लियर हुआ? ओरिजिनल नंबर कितना है 54। क्वेश्चन में यही पूछा था हमको, इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 10x प्लस y, x आया 5, y आया 4, तो 10 इंटू 50, 10 इंटू 5 इज 50 प्लस 4 इज 54। नेक्स्ट प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले स्टेट, तो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थेल्स थ्योरम ये बोलती है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक लाइन से पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल गिवन है और ये भी देके रखा है कि DE और BC पैरेलल है। अगर DE और BC पैरेलल है तो हमको ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, DC को ज्वाइन कर दिया और BE को ज्वाइन कर दिया। उसके अलावा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक है EN जो AD पे फॉल कर रहा है और एक है DM जो AE पर फॉल कर रहा है। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का।
तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले ट्राइंगल ADE, ये वाला जो ट्राइंगल है ADE, अगर इसको कंसिडर करें तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, एक है EN और एक है DM। तो यानी कि हम इस ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, अगर EN हाइट लेंगे तो बेस हो जाएगा AD, तो AD इंटू EN, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर अगर हम जो हाइट है वो DM ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा AE, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, तो हाफ इंटू AE इंटू DM। तो ये ट्राइंगल ADE का एरिया हमने दो तरीके से लिखा। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल DBE। DBE इस ट्राइंगल में जो बेस है वो हो जाएगा DB और इस साइड पर जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है यानी कि EN वो क्या हो जाएगा, हाइट, तो हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EN। इसी तरीके से ये वाला जो ट्राइंगल है DCE, ठीक है, DCE, यहां पर बेस क्या हो जाएगा EC और इस साइड पे जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वो हो जाएगी हाइट यानी कि DM, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो DE और DBE को हम इक्वेट करेंगे, उसके बाद ADE और DCE को। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 इक्वेशन से हमको क्या मिला, ADE अपॉन DBE दोनों का जो फॉर्मूला है एरिया का वो हमने लिख लिया, हाफ और EN कैंसिल हो गए, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBC क्या मिला, AD बाय DB। और इक्वेशन 2 और 4 से भी दोनों को डिवीजन में लिखा, रेशियो में लिखा, तो हाफ और DM कैंसिल होगा और हमको यहाँ पर मिला AE अपॉन EC। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर है DBE और यहाँ पर है DCE। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ कर दे तो फिर ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे। तो 9th में अपने ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये जो ट्राइंगल है DBE और DCE इन दोनों का एरिया इक्वल है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि these two triangles are between two parallel lines DE parallel BC and have common base। यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो जो ट्राइंगल है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और इन दोनों का जो बेस है वो भी कैसा है, कॉमन है। तो अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और उनका बेस भी कॉमन हो तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूफ। हमको यही प्रूफ करना था, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। क्लियर हुआ। दिस इज द थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD। तो देखो साइड AB, BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। ठीक है, इतना हमको गिवन है, तो हमको शो करना है कि ABC triangle is similar to PQR। नाउ कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD, ठीक है, और यहां पे हम लेंगे PQM। इन दोनों ट्राइंगल में क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, AB अपॉन PQ is equals to AD upon PM equals to BC upon QR। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, वहां पे लिखा है ना प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स। ओके, नाउ AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। अब ये जो BC है, क्योंकि D मीडियन है तो हम BC का हाफ करेंगे। सिमिलरली QR, M भी मीडियन है तो हम QR का हाफ करेंगे, BC का हाफ करेंगे तो मिलेगा BD और QR का हाफ किया तो हमको क्या मिला, QM। और रीजन क्या लिखेंगे कि AD एंड PM आर मीडियन। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM और रूल या क्राइटेरियन कौन सा लगाया, तो साइड साइड साइड। ठीक है, एज पर द क्राइटेरियन साइड 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 ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q भी कैसा होगा, इक्वल होगा बाय CPST यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से। अब हम पूरा ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR AB अपॉन PQ
AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। और यहां पर अभी हमने देखा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। यहां पे कौन सा क्राइटेरियन लगाया है, तो साइड एंगल साइड, देखो साइड, ये वाला साइड, देन एंगल B और ये साइड, यहां पर भी साइड एंगल Q और साइड। तो SAS सिमिलरिटी से ये दोनों जो ट्राइंगल है हमने प्रूफ कर दिए कैसे है, सिमिलर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। ये रोड 80 मीटर वाइड है, दो पोल्स की हाइट सेम है, तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है 60 और इसका 30, तो हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल और इन दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो BE भी फाइंड करना है और EC भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 10 60 इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ABC 10 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन y। 10 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो अगर मुझे y का सब्जेक्ट बना लेना है तो y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √3, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE 10 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस y, x अपॉन 80 माइनस y। 10 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस y। ये यहाँ जाएगा तो 80 माइनस y इज इक्वल्स टू √3x। यहाँ पर भी y को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो y पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ तो 80 माइनस √3x। ठीक है, यहाँ y क्या आ गया, 80 माइनस √3x, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन, यहाँ पे भी y है वहां पर भी y है, तो इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 हमको मिलेगा x बाय √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस √3x। अब √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 80 √3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। ओके, अब 3x यहाँ आ जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 80 √3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 80 √3। 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8 और 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 √3। x कितना आया, 20 √3, यानी कि हाइट ऑफ द टू पोल्स, हाइट ऑफ द टू पोल्स कितनी आ गई, 20 √3 और यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, 20 √3 मीटर। अब x आ गया तो y भी फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू x अपॉन √3, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन √3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x क्या आया, 20 √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना था पॉइंट से, तो ये y है, BE कितना हो गया 20 और ये 80 माइनस y, BE और EC। तो BE इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, एक ये हो गया, और EC 80 माइनस y यानी कि 80 माइनस 20, तो EC आ गया 60 मीटर। ठीक है, तीनों आंसर्स आ गए। पोल की हाइट है 20 √3 मीटर और दोनों का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, y है 20, तो BE 20 हो गया और EC कितना हो गया, 60 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to end of its sides. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the decimal of the capsule is 5 millimeter. तो हम सबसे पहले ना इसको
3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गए 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 5 डिवाइड बाई 2 2.5 मिलीमीटर। ये पूरा 14 है और यहाँ रेडियस 2.5, यहाँ भी 2.5, तो दोनों जगह से 2.5 यानी कि 5 माइनस कर देते तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। ओके चलो, यहां पर रेडियस आ गया 2.5 मिलीमीटर और हाइट आ गई 9 मिलीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों जगह से हम कॉमन निकालेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 2 आर प्लस एच। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 ब्रैकेट में 2 इंटू 2.5 प्लस एच कितना है 9, तो 44 हो जाएगा। ये 2.5 इंटू 2 कर लेते कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 22/7 और 2.5 इंटू 2 इज 5, 5 प्लस 9 कितना होता है 14, 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 5 इंटू 44, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, 220 millimeter square. Next. A solid iron pore consists of a cylinder of height to 20 centimeter and base diameter 24. Okay. Then which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 1 gram mass. तो यहाँ पे density देके रखी है, density है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी है, तो हमको फाइंड करना है मास। तो ये है जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो, यहाँ पे डायमीटर देके रखा है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 और इसकी हाइट 220 है। उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है जिसका रेडियस 8 है और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम of pole is equals to volume of both cylinders। दोनों का हाइट और रेडियस अलग है, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल आर स्मॉल एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ठीक है, नाउ यहां पर पाई कॉमन आएगा बस, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमको गिवन है 3.14 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर स्मॉल आर इज 8, तो 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है 60। ठीक है, ये है प्लस कैपिटल आर 12 इंटू हाइट इज 220, ये दूसरा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इन ब्रैकेट 8 इंटू 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3840 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 220, ये कितना हो जाएगा 31680।
अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट 35520। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया वॉल्यूम, ठीक है, ये तो आया वॉल्यूम ऑफ दिस आयरन पोल। हमको फाइंड करना है मास। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 111,532.8 इंटू डेंसिटी इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होता है 22, 8 3 जा 24, 26, 8 5 जा 40 और 2 42, 8 1 जा 8 12, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 1 जा 8। तो 8922624 ग्राम ये आया इसका मास, ठीक है, पर ग्राम में है, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। देयरफॉर 8922624 डिवाइड बाय 1000, तो ये इसका मास किलोग्राम में हो जाएगा। 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो गया 892.26 किलोग्राम। ओके, तो इस आयरन पोल का मास कितना है 892.26 किलोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन है 28.5, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ 60 है, तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा F1 प्लस F2 प्लस 45। 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक इक्वेशन हमको मिल गई F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब Fi xi फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 और डिफरेंस है 10 का, तो इस तरीके से xi आ गया। नाउ Fi इंटू xi, 6 5 30, 15 F1, 20 इंटू 25 500, 15 इंटू 35 525, ये हो जाएगा 45 F2 और ये हो जाएगा 220। अब इसका टोटल करेंगे, सिग्मा Fi xi आएगा 1275 प्लस 15 F1 प्लस 45 F2। अब इन दोनों को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, xy इज इक्वल्स टू सिग्मा Fi इंटू अपॉन सिग्मा F। तो 28.5 इज इक्वल्स टू 1275 प्लस 15 F1 प्लस 45 F2 बाई 60, 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1710 इज इक्वल्स टू 1275 प्लस दिस 15 F1 एंड 45 F2। अब 1710 माइनस हो जाएगा तो 435 आएगा। 15 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो जाएगा F1 प्लस 3F2 इज इक्वल्स टू 29। अब पहले वाली और दूसरी वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो F1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा माइनस 2F2 इज इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, F2 कितना आया 7। ठीक है, F2 इज 7। अब F2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 15, तो F1 क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 जो कि होता है 8। क्लियर हुआ, तो F1 आया 8 और F2 कितना आया 7। ओके, तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन डी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGD पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।